ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द पाइसेस साइन यानी कि मीन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं आपके यहाँ सामने स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन पाइसेस ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। और देखते हैं पाइसेस ये जो हफ्ता है क्या गुड न्यूज़ ला सकता है आपके लिए। लव लाइफ की बात करते हैं पहले फॉर ऑल द पाइसेस। ओके पाइसेस आर क्लियर कट। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस्टल क्लियर एज वाटर, यू नो, दे आर क्लियर इन देयर थॉट्स। या बहुत धीरे धीरे उनकी लाइफ में ऑफ कोर्स उनके माइंड में क्लैरिटी आ रही है, एक विजन आ रहा है व्हाट दे वांट। ऑफ कोर्स पाइसेस, ओह माय गॉड पाइसेस, आई डोंट बिलीव दिस, वी हैव सेम कार्ड्स, ऑलमोस्ट सेम कार्ड एज एरीज। ओके पाइसेस जो है दे आर ड्रॉन, लाइक कुछ चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जो वो सोच रहे हैं। एवरीबडी नीड्स लव, और पाइसेस तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट एंड लविंग है। तो पाइसेस क्या सोच रहे हैं, पाइसेस आर एक्सपेक्टिंग लव, कि कोई उनको पैम्पर करे, कोई उनकी तरफ आए। और पाइसेस मेरे माइंड में एक बड़ा प्यारा गाना आ रहा है, शायद ये आप ही के लिए था जो मैं गुनगुना रही थी अभी कुछ देर पहले भी। मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मेरे पास आ, मेरे पास आ। आई गेस रिफ्यूजी मूवी है, उसका गाना है, नेवर माइंड। आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए पाइसेस जो है ना, मैंने कहा ना, दे हैव इमेंस लव एंड दे आर एक्सपेक्टिंग लव, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जो उनको, जिस चीज़ में से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि दे आर ऑलमोस्ट देयर। ठीक है, आप यू आर ऑलमोस्ट ऑन द शोर, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत गहरा समुंदर पार करके आए हैं, नदी पार करके आए हैं, एंड यू आर देयर, ऑलमोस्ट देयर। लेकिन वो जो एक मन में जो एक चीज़ होती है ना कि क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग फॉर पाइसेस। ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो पाइसेस मैं आपको बता दूं, ये जो पर्सन है ये भी सेम, इनका जो इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, वो फ्लक्चुएट कर रही हैं इनके भी माइंड में। हालांकि प्यार है, मोहब्बत है, इजहार नहीं है। ये पर्सन जैसे कहते हैं ना, कोई इमोशंस में डूबा हुआ होता है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। नई शुरुआत चाहते हैं, नई बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यस कोई चीज़ उनको डिस्टर्ब कर रही है। और ये पर्सन भी वेट कर रहे हैं कि कब आप लोगों के बीच में ये जो नो कम्युनिकेशन है या जो भी है वो एंड होगा। लाइक अगर हो भी रहा है ना कम्युनिकेशन, तो इट्स अबाउट काइंड ऑफ लाइक, मतलब ना के बराबर। तो मे भी हो सकता है कोई वेट कर रहा है कि कब ये जो सिचुएशन है ये एंड होगी। और यस ऑफ कोर्स इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज़ लाइक गोइंग टू टेक एनी मूव। कोई मूव नहीं ले रहे हैं, इनफैक्ट थोड़ा सा रिफ्यूज़ल एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। या हो सकता है कि वो आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यू नो लाइक कि आप उनको लाइक कुछ मूव ले उनकी तरफ, या अनडिसाइडेड है, या मैंने बोला ना कि उनकी लाइफ में अभी भी अनश्योर है कि क्या उनको आगे आना चाहिए, क्या नहीं आगे आना चाहिए। ऑल्दो मैंने बोला ना, ऑल्दो दे हैव लव, ऑल्दो दे हैव इमोशंस। और हो सकता है कि आपके बारे में किसी से बात भी कर रहे हो, किसी से कम्युनिकेट भी कर रहे हो, या मतलब उनके मन में ऐसी कोई बात चल रही हो। और मुझे हो सकता है किसी के यू नो समबडी हैज़ किड्स एज वेल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन है, किसी के बच्चे हैं, आपके हो सकते हैं, इनके हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। और पाइसेस, आई थिंक पाइसेस भी रेजिस्ट कर रहे हैं। पाइसेस झूठ मत बोलिए, आप भी रेजिस्ट कर रहे हैं। येस यू आर रेजिस्टिंग, आप भी कोई मूव नहीं ले रहे हैं।
ठीक है। तो आपने भी अपने आप को एक बबल में बंद किया हुआ है। सो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं यू आर मैनिफेस्टिंग अ कम्युनिकेशन। कोई आपको रीच आउट करेगा, कोई आपसे कम्युनिकेट करेगा, कोई आपसे बात ज़रूर करेगा, ऐसा मुझे लगता है पाइसेस के लिए। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पाइसेस आप आगे बढ़कर आप बात करें, आप कम्युनिकेट करें, आप कोशिश करें। येस ऑफ कोर्स, बिकॉज वी हैव दैट कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन। सो हो सकता है कुछ ब्लॉकेजेस हटे, हो सकता है आप अंदर ही अंदर कहीं मन में मैनिफेस्ट कर रहे हो, या ये इस हफ्ते दिस इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट फॉर यू बिकॉज मे बी समबडी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। और येस ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई ब्रेक ले रहा है। वी हैव दैट किंग ऑफ कप्स एनर्जी, ब्यूटिफुल, यू नो। वाटर साइंस हो सकते हैं कोई, या डेफिनेटली कोई रीच करना चाहता है, किसी के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। पर क्या ये पर्सन, आई थिंक ये जो पर्सन है, इमोशंस, यस इमोशंस बहुत है, पर अपने ही इमोशन से जैसे कोई भाग रहा होता है ना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ केसेस में मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन पाइसेस हो सकता है कि मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, या उस चीज़ में से निकल रहे हो, या किसी के किड्स हैं, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको देखनी है। एक्सक्यूज़ मी। ओके पाइसेस, चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की। ओके पाइसेस के लिए करियर कैसा रहेगा आने वाला जो हफ्ता है। ओके पाइसेस, अगर करियर की बात करें, आई थिंक पाइसेस, आई थिंक यू आर रेडी फॉर चैलेंजेस, यू आर फाइटिंग फॉर इट। आप रेडी हैं, आप जो भी कोई चैलेंज आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, यू आर फाइटिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी है, मान लीजिए वी हैव दैट 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, यू नो। सो हो सकता है कि देयर इज़ लाइक मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट डिफरेंट वेज, यू नो, कि यहाँ से भी आप कुछ काम कर सकते हैं, यहाँ भी काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, दिस एंड दैट। तो ये मुझे पाइसेस के लिए दिखाई दे रही है, यू नो, ट्राइंग डिफरेंट सोर्सेज, या कुछ ना कुछ, बीइंग वेरी वेरी एक्टिव। तो वो चीज़ है, और आगे की तरफ अपना पाथ क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, और आपको सक्सेस भी मिल रही है। आपको जो भी हार्डवर्क कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, करते जाइए, डोंट रेजिस्ट योरसेल्फ। अगर आप हार नहीं मानेंगे, अगर आप यूं ही आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको खुद ब खुद आपका रास्ता मिल जाएगा। मुझे लग रहा है दैट यू आर ऑन अ ट्रैक, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, ठीक है, टूवर्ड्स योर सेल्फ डिपेंडेंस, मनी, जो भी है, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, यू आर गोइंग टू रीच दैट पॉइंट। सो रुकना नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि येस ऑफ कोर्स वी हैव दैट ब्यूटीफुल मनी कार्ड। तो ये जो हफ्ता, आई मीन ये आगे की बात हो सकती है, यू नो, लाइक फ्यूचर की बात हो सकती है। वी हैव दैट एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। तो मे बी समथिंग न्यू, मे बी समथिंग गुड इज़ कमिंग इन मनी सेक्टर। कोई नई शुरुआत, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई प्लानिंग हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी सोच से भी कुछ अच्छा बेहतर हो जाए। तो डटे रहिए, बने रहिए, एंड ऑफ कोर्स हार नहीं मानिए। तो इन द एंड लेट्स फाइंड आउट कि पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए। ओके फॉर पाइसेस, देखिए पाइसेस, जितना ज़्यादा आप अपने आप के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आप हैप्पी रहेंगे, कंटेंट रहेंगे। आप लोगों की परवाह करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। हो सकता है कि लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, ठीक है, चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे कुछ भी है, यस ऑफ कोर्स हो सकता है ऐसी सिचुएशंस बने, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना है। दूसरा ये दैट देयर इज़ समथिंग अराउंड, मे भी हो सकता है कि इन योर लव लाइफ आप दुराहे पे हैं, यू हैव टू चूज़। मे बी आप यू नो, आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं कुछ पाइसेस, एंड यू आर कन्फ्यूज्ड कि क्या करें, किस तरफ जाएं। सो सोच समझ के, यू नो, लाइक अगर आप इसी तरह रहेंगे तो आपको कभी क्लैरिटी नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कि एक पर्सन है, 2 बिल्डिंग के बीच में है, तो या आर है या पार है, ठीक है। सो अगर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन है, देन आई थिंक यू शुड लाइक यू नो, लाइक अभी फ़िलहाल अपने आप
अपनी माइंड को वेवर मत होने दीजिए कि होगा कैसे होगा, दिस एंड दैट, ये सब कुछ छोड़ के आप क्लैरिटी में आए। बिकॉज जब आप कंफ्यूज होते हैं, जब आप बिलीव नहीं कर पाते, जब आप दो जगह दिमाग चल रहा होता है, तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं, रेजिस्टेंस पैदा होता है। तो इट्स बेटर कि आप उस टाइम पे अपने आप के साथ कनेक्ट करें। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द पाइसेस। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।